कभी राम मनोहर लोहिया के बारे में सुना है आपने? नहीं, छोड़िए, समाजवादी पार्टी के बारे में तो जरूर सुना होगा। सुना है तो अब आते हैं सीधे राम मनोहर लोहिया के बारे में। राम मनोहर लोहिया को सपा अपना आदर्श मानती है। यहाँ ये कहना गलत होगा, केवल सपा ही नहीं बल्कि देखा जाए तो राम मनोहर लोहिया इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के सर्वाधिक प्रभावशाली राजनेताओं में से एक है। देखा जाए तो उनका जीवन एक खोली किताब की तरह रहा है। उनके जन्म से लेकर पढ़ाई और राजनीतिक से लेकर उनकी निजी मित्रता किसी से भी छिपी नहीं। परिवार का लोहे का कारोबार था, इसलिए सरनेम भी लोहिया पड़ गया। अब शिक्षा दीक्षा की बात करने के बाद ही चलेंगे लोहिया के पूरे जीवन काल और उनसे जुड़ी चर्चा के विषय पर। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने गांव अकबरपुर यानी फैजाबाद से हुई। वह अकबरपुर की टंडन पाठशाला और विश्वनाथ विद्यालय में पढ़े लिखे। इसी दौरान पिता के साथ बंबई यानी मुंबई गए और वहां पर मारवाड़ी विद्यालय में नामांकन हुआ, जहां से 1925 में उन्होंने 61% अंकों से मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा पास की। इंटर की पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू पहुंचे। 1927 में इंटर पास करने के बाद विद्यासागर महाविद्यालय कलकत्ता में एडमिशन लिया। लोहिया ने 1929 में बीए ऑनर्स अच्छे अंकों से पास कर लिया। पिता चाहते थे कि आगे की पढ़ाई के लिए वह अपने बेटे को विदेश भेजे, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसों की ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। कुछ धार्मिक संस्थानों से आर्थिक मदद ली और फिर उसके बाद पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। हालांकि भारतीयों के साथ अंग्रेजों का जो दुर्व्यवहार रहता था वो लोहिया को रास नहीं आया और एक अंग्रेज मित्र की सलाह पर पढ़ाई के लिए वह वहां से जर्मनी चले गए। पहले तो पीएचडी के लिए एनरोल करवाया, उसके बाद हमबोल्ट विश्वविद्यालय से, जहां उनका टॉपिक था नमक कर कानून और सत्याग्रह। जर्मनी से एक नाम याद आया, हिटलर। जी हाँ, इसे हिटलर की सभाओं में जाते थे। जब जर्मन राजनीति में तानाशाह हिटलर की उत्थान का दौर था, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर भी हिटलर को रोक नहीं पा रही थी। लोहिया का झुकाव सोशल डेमोक्रेट की ओर था। इस बात का जिक्र एक लेखक मुकुल कुमार ने अपनी किताब में किया था कि वे यानी लोहिया कभी कभार हिटलर की सभाओं में भी चले जाते थे। एक नाजी ने उन्हें एक बार भारत में नाजी विचारों का प्रचार करने की सलाह दी। इस पर लोहिया ने जवाब दिया था कि जर्मनी के अलावा दूसरे किसी भी देश में वंश और जाति की श्रेष्ठता को मानने वाला दर्शन शायद ही स्वीकृत होगा। यहीं से जब पीएचडी कर वो भारत लौट रहे थे, तब उनका सारा सामान चोरी हो गया। लोहिया मद्रास पहुंचे तो वो बिल्कुल खाली हाथ थे, यानी उनके पास पैसा एक भी नहीं था। तब वे द हिंदू, जो आज का एक प्रसिद्ध अखबार है, उसके कार्यालय पहुंचते हैं और 2 घंटे वहीं बैठकर फ्यूचर ऑफ हिटलरिज्म शीर्षक से एक लेख लिखते हैं, जिसके लिए उन्हें द हिंदू की तरफ से 25 रुपए की पेमेंट की जाती है। फिर वहां से कलकत्ता के लिए रवाना होते हैं। तो ये थी राम मनोहर लोहिया से जुड़ी हुई एक कहानी या एक किस्सा जो आज भी चर्चा का विषय है। और आपको कैसा लगा ये किस्सा वो जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी राम मनोहर लोहिया के बारे में ये कहानी सुनी थी? वो भी जरूर लिखिएगा और देखते रहिए वन इंडिया प्लस। नमस्कार।